अमेरिका, एक ऐसा देश जो भरोसे और वफादारी पे बना है, हाल ही में एक बहुत बड़े धोखे से जूझ रहा है। उसके अपने ही दो सैनिक, सार्जेंट जियान झाओ और लेफ्टिनेंट लियान तियान, दोनों चीनी अमेरिकी, FBI ने जासूसी के इल्जाम में पकड़े हैं। उनके जुर्म की गंभीरता ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। वो रंगे हाथों पकड़े गए, गोपनीय सैन्य दस्तावेज चीन को भेजते हुए। ये गद्दारी की एक मामूली घटना नहीं थी, ये जासूसी का एक सोचा समझा ऑपरेशन था। इन सैनिकों ने, जिनके इरादे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आए हैं, अपनी कस्मों को तोड़ा है और उस देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है जिसकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। उनके ये हरकतें अंदरूनी खतरों की याद दिलाती हैं जिससे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज घबरा गई हैं। ये धोखा बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि सबसे सुरक्षित सिस्टम भी उन लोगों के लिए असुरक्षित हो सकते हैं जिन्हें उनकी सुरक्षा का काम सौंपा गया है। ये केस एक जबरदस्त याद दिलाता है कि जासूसी छुप के होती है, अक्सर सबसे अनपेक्षित जगहों पर, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा एक ऐसी लड़ाई है जो अनदेखे दुश्मनों के खिलाफ लगातार चलती रहती है। जैसे जैसे जांचकर्ता इस जासूसी के केस में गहराई से उतरते गए, धोखे की असली हद सामने आती गई, जिससे एक बारीकी से योजनाबद्ध ऑपरेशन का पता चला जो एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा था। यह गद्दारी का कोई अचानक किया गया काम नहीं था, बल्कि एक विदेशी ताकत को संवेदनशील जानकारी भेजने की एक लंबी योजना थी। यह साफ हो गया कि ये सैनिक सालों से गुप्त रूप से जानकारी भेज रहे थे और अपने काम को सामान्य दिखावा करके छुपा रहे थे। चोरी हुई जानकारी की मात्रा चौंका देने वाली थी, जिससे यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा को हुए संभावित नुकसान का अंदाजा होता है। इतने लंबे समय तक चलने वाला ऑपरेशन कैसे पकड़ में नहीं आया? ये सवाल मौजूदा काउंटर इंटेलिजेंस उपायों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस केस ने इंटेलिजेंस समुदाय में एक तरह की तत्कालता पैदा कर दी है, जिससे सुरक्षा नियमों की पूरी तरह से समीक्षा की जा रही है और आंतरिक खतरों को पहचानने और उन्हें खत्म करने पर नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। इन दो सैनिकों द्वारा बुने गए धोखे के जाल में एक तीसरा अहम खिलाड़ी भी शामिल था, एक पूर्व अमेरिकी सैनिक जो चीन तक जानकारी पहुंचाने का काम करता था। ये शख्स, जिसकी पहचान अभी गुप्त रखी गई है, सक्रिय सैनिकों और चीनी खुफिया एजेंटों के बीच एक पुल का काम करता था। ये पूर्व सैनिक अपने पिछले अनुभव और जानकारी का इस्तेमाल करके संवेदनशील जानकारी के आदान प्रदान में मदद करता था, जिससे जासूसी का ये जाल और भी जटिल हो गया। इसकी भागीदारी अंदरूनी जानकारी रखने वाले लोगों से होने वाले संभावित खतरे को दिखाती है, भले ही उनकी सेवा समाप्त हो चुकी हो। इस शख्स के इरादों, संबंधों और उसकी संलिप्तता की जांच अभी जारी है। उसका केस इस बात पर जोर देता है कि न सिर्फ सक्रिय सैनिकों में, बल्कि उन लोगों में भी सतर्कता जरूरी है जिन्होंने पहले सेना और खुफिया समुदाय में भरोसेमंद पदों पर काम किया है। आरोपी सैनिकों से 20 मिलिट्री हार्ड ड्राइव मिलने के बाद जासूसी ऑपरेशन का पैमाना बेहद खतरनाक रूप से साफ हो गया। ये हार्ड ड्राइव, जिनमें गोपनीय जानकारी का खजाना हो सकता है, देश से बाहर तस्करी करने के लिए तैयार थीं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा थीं। इसके अलावा जांचकर्ताओं को एक और खौफनाक जानकारी मिली। सैनिकों ने एक बेहद एन्क्रिप्टेड मिलिट्री कंप्यूटर चीनी एजेंटों को बेचने की कोशिश की थी। ये आधुनिक उपकरण, जिसमें बेहद संवेदनशील सामरिक जानकारी और एन्क्रिप्शन की थी, अगर गलत हाथों में पड़ जाता तो अमेरिकी सेना की क्षमताओं को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। हार्ड ड्राइव की बरामदगी और मिलिट्री कंप्यूटर बेचने की नाकाम कोशिश इस जासूसी ऑपरेशन की बेशर्मी को दिखाती है। यह घटना एक जबरदस्त याद दिलाती है कि विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी तरह की कमजोरी का फायदा उठाने का खतरा हमेशा बना रहता है। भाग 5, अमेरिका की सुरक्षा से समझौता, जासूसी मामले की गंभीरता। इस जासूसी मामले के नतीजे गोपनीय दस्तावेजों की चोरी से कहीं आगे तक जाते हैं। यह अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के मूल पर ही वार करता है और उन कमजोरियों को उजागर करता है जिनका दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। संभावित नुकसान कई तरह का है, जो सैन्य अभियानों, राजनयिक संबंधों और देश की रक्षा करने वालों पर किए गए भरोसे को प्रभावित करता है। लीक हुई जानकारी चल रहे सैन्य अभियानों को खतरे में डाल सकती है, भविष्य की तकनीकों के विकास से समझौता कर सकती है और अमेरिकी रणनीतिक सोच में बहुमूल्य जानकारी दे सकती है। इस मामले ने निस्संदेह वैश्विक स्तर पर अमेरिका की स्थिति को कमजोर किया है, जिससे सहयोगियों के बीच साझा की गई जानकारी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
ये घटना एक चेतावनी का काम करती है, जो जासूसी के खतरों, खासकर अंदर से आने वाले खतरों के खिलाफ लगातार सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देती है। ये मजबूत काउंटर इंटेलिजेंस उपायों, पूरी तरह से जांच पड़ताल की प्रक्रियाओं और सेना और खुफिया समुदायों के भीतर सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति के महत्व को रेखांकित करता है। भाग 6, भारत हाई अलर्ट पर। स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी का लीक और उसके निहितार्थ। जासूसी के इस मामले ने दुनिया भर में, खासकर भारत में, चिंता की लहरें पैदा कर दी हैं। चोरी हुए दस्तावेजों में स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भी थी, जो एक अत्याधुनिक सैन्य उपकरण है जिसे भारत अमेरिका से खरीद रहा है। स्ट्राइकर, जिसे खास तौर पर तेजी से तैनाती और गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है, खासकर चीन के साथ उसकी सीमा पर चुनौतीपूर्ण इलाके में। लीक हुई जानकारी भारत के सामरिक लाभ से समझौता कर सकती है, जिससे उसके सैनिकों को खतरा हो सकता है। इस घटना ने निस्संदेह भारत और चीन के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया है। भारत के सामने अब नुकसान का आकलन करने, अपनी रक्षा रणनीतियों पर फिर से विचार करने और लीक हुई जानकारी से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने का मुश्किल काम है। भाग 7, ऑपरेशन मैनुअल, प्लीज चोरी हुई तकनीक के लिए निर्देशों की चीन की हास्यास्पद याचना। हालांकि जासूसी के इस मामले के गंभीर वैश्विक निहितार्थ हैं, लेकिन एक मजेदार किस्सा सामने आया है जो इस तनावपूर्ण स्थिति में थोड़ी हंसी मजाक का मौका देता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि चोरी की तकनीक हासिल करने के बाद चीन ने एक असामान्य अनुरोध के साथ गुप्त रास्तों से संपर्क किया, ऑपरेशन मैनुअल। ऐसा लगता है कि चीनी एजेंट उन्नत तकनीक चुराने में तो माहिर थे, लेकिन उन्हें इसे चलाने का तरीका नहीं पता था। यह खुलासा, हालांकि मजेदार है, आधुनिक सैन्य हार्डवेयर की जटिलताओं को दर्शाता है, जिन्हें चलाने के लिए अक्सर बुनियादी समझ से परे विशेष प्रशिक्षण और ज्ञान की आवश्यकता होती है। खुफिया हलकों में व्यापक रूप से प्रसारित इस घटना ने दुनिया भर में हंसी का माहौल बना दिया है, जो इस स्थिति के विडंबना को उजागर करता है। हालांकि सैन्य रहस्यों की चोरी एक गंभीर मामला है, लेकिन निर्देशों के बिना चोरी की तकनीक का उपयोग करने में चीन की असमर्थता पूरे मामले में बेतुकेपन का पुट जोड़ देती है। भाग 8, वैश्विक प्रभाव, जासूसी मामले के अंतर्राष्ट्रीय परिणाम। अपने दूरगामी परिणामों वाले इस जासूसी मामले ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। इसने राज्य प्रायोजित जासूसी के बढ़ते खतरे और रणनीतिक लाभ हासिल करने के लिए कुछ देशों द्वारा की जाने वाली हद को उजागर किया है। इस घटना ने घुसपैठ और विश्वासघात के लिए सबसे सुरक्षित देशों की कमजोरियों को भी उजागर किया है। इस मामले ने सुरक्षा नियमों के वैश्विक पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है। कई देश अपनी काउंटर इंटेलिजेंस रणनीतियों की समीक्षा कर रहे हैं और अपनी संवेदनशील जानकारी की रक्षा के उपायों को मजबूत कर रहे हैं। इस घटना के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में काम कर रहे विदेशी नागरिकों की जांच पड़ताल भी बढ़ गई है, जिससे संभावित जासूसी के जोखिमों के बारे में चिंता बढ़ गई है। इस जासूसी मामले के दीर्घकालिक परिणाम अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। हालांकि इसने निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, देशों के बीच अविश्वास बढ़ा दिया है और तेजी से जुड़ती दुनिया में जासूसी के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए सहयोग और सूचना साझाकरण के महत्व को रेखांकित किया है। भाग 9, सतर्कता का आह्वान, जासूसी की दुनिया में सुरक्षा उपायों को मजबूत करना। 2 चीनी अमेरिकी सैनिकों से जुड़ा जासूसी का यह मामला एक जबरदस्त याद दिलाता है कि जासूसी का खतरा असली, निरंतर और लगातार विकसित हो रहा है। यह अटूट सतर्कता, मजबूत काउंटर इंटेलिजेंस उपायों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह घटना सेना और खुफिया समुदायों के भीतर सुरक्षा नियमों, पृष्ठभूमि की जांच और आंतरिक नियंत्रणों की व्यापक समीक्षा के लिए एक उत्प्रेरक का काम करे। यह सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा में अपनी भूमिका को समझता है। बढ़ती तकनीकी प्रगति और परस्पर जुड़ाव के युग में जासूसी के तरीके और अधिक परिष्कृत और पता लगाने में कठिन होते जा रहे हैं। यह मामला दुनिया भर के देशों के लिए अपने बचाव को मजबूत करने, सहयोग बढ़ाने और उन लोगों के खिलाफ सतर्क रहने के लिए एक चेतावनी का काम करता है, जो अंदर और बाहर से उनकी सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं।